सास बहू की चालाकी। समाज का आईना, मेरे किस्से, मेरी कहानियाँ। दोस्तों, मैं मुकेश आर्य एक विचार के तहत आज लेकर आया हूँ एक प्यारी सी पारिवारिक कहानी जिसका शीर्षक है सास बहू की चालाकी। उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी। विकास ऑफिस से आया और आकर सोफे पर बैठ गया। सोफे पर बैठते ही विकास ने आवाज़ लगाई, पूजा, पूजा, कहाँ हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं ऑफिस से आ चुका हूँ, थका हारा हूँ, एक गिलास पानी भी नहीं दे सकती मुझे? विकास की आवाज़ सुनते ही अंदर से दौड़ती हुई पूजा हाथ में पानी का गिलास लिए हुए आती है। वो जी, मैं गन्नू को दूध पिला रही थी, ध्यान ही नहीं गया कि आप आ गए हैं। लीजिए, पानी पी लीजिए। पानी का गिलास हाथ में लेते हुए, लाओ, सुबह से शाम तक घर में पड़ी रहती हो, दिखाई नहीं देता। शाम को पति थका हारा ऑफिस से आता है, इतना भी नहीं कि बिना मांगे एक गिलास पानी मिल जाए। जाहिल औरत, घर से बाहर निकलो, कमा कर लाओ तो जानो बाहर कितनी मेहनत करनी पड़ती है। विकास पूजा के ऊपर आग बबूला हो ही रहा था कि इतने में विकास का पिता विनोद भी वहां आ जाता है। क्या हुआ बेटा, चिल्ला क्यों रहे हो? विनोद ने विकास से पूछा। चिल्ला क्या रहा हूं पापा, मम्मी और ये पूजा पूरा दिन घर में रोटियां तोड़ती रहती हैं और ऐसा भी नहीं कि ड्यूटी से आने वाले को एक गिलास पानी दे दिया जाए। हर रोज ड्यूटी से आने के बाद पानी अपने आप मांगना पड़ता है, तब जाकर कहीं मेरे सामने पानी आता है। जरा कोई इनसे पूछे कि यह सारा दिन करती क्या हैं। जब मैं ऑफिस से आता हूं तभी इसका टाइम होता है गन्नू को दूध पिलाने का। ऊपर से इसके यह नखरे, कभी सर में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी पैरों में दर्द। मेरी जिंदगी खराब कर दी इस औरत ने पापा। विकास का इतना कहना था कि विनोद का सारा पारा भी अब सातवें आसमान पर चढ़कर बोलने लगा। क्या कहा जाए, कुछ नहीं कह सकते उन औरतों का। पूरा दिन घर में पड़ी रहेंगी, या तो टेलीविजन देखती रहेंगी, या दोनों सास बहू बैठकर मखौल मारती रहेंगी। जो तेरी बीवी का हाल है, यही हाल तेरी माँ का भी है। मेरी पूरी जिंदगी चली गई इसी कलेश में। विकास और विनोद दोनों घर की औरतों को खूब खरी खोटी सुनाते रहे। पूजा और उसकी सास सावित्री दोनों चुपचाप सुनते जा रही थी। सावित्री की सारी उम्र बीत चुकी है इसी कलेश में। अब पूजा भी इस कलेश को झेल रही है। पूरा दिन घर में सारा काम करो, घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, बच्चे संभालना, कपड़े धोना, कोई मेहमान या रिश्तेदार आए तो चाय पानी बनाना, उनके खाने का इंतजाम करना। सारा दिन घर में इन्हीं कामों में बीत जाता है। अपने लिए समय ही नहीं मिल पाता। किसी को स्कूल जाना है, किसी को कॉलेज जाना है, किसी को नौकरी तो किसी को बिजनेस। सब कुछ ना कुछ काम करते हैं। बस हम दोनों ही सास बहू इस घर में ऐसे हैं जो काम नहीं करती। हम बिल्कुल निकम्मी हैं, नाकारा हैं। दोनों सास बहू आपस में एक दूसरे से बात करके अपने मन की भड़ास निकाल रही थी। एकाएक सावित्री बोल उठी, बस अब बहुत हो चुका, अब इससे ज़्यादा नहीं सहने वाली मैं। और अब तो तेरी भी वही दुर्दशा होने लगी है जो बरसों से मेरी हो रही है। देख बहू, अब संभलना पड़ेगा। अब नहीं संभले तो तुम्हें भी मेरी तरह सारी उम्र यूं ही ताने और कलेश में जीवन काटना पड़ेगा। दोनों सास बहू पूरे परिवार को सबक सिखाने के लिए प्लान तैयार करती हैं। अगले ही दिन पूजा अपने लिए नौकरी तलाशने लगती है। कुछ दिनों में पूजा को एक अच्छी नौकरी मिल जाती है और वह नौकरी पर जाने लगती है। पूजा सुबह सुबह थोड़ा बहुत काम करती है और मुझे जल्दी ड्यूटी पर जाना है यह कहकर ड्यूटी के लिए निकल जाती है। घर का सारा काम सुबह से शाम तक अकेली सास को ही करना पड़ता है। घर में सभी को इस रूटीन की आदत पड़ जाती है। तो सावित्री बहाना बनाकर 1 महीने के लिए अपने मायके चली जाती है। पूजा हर रोज़ अपनी नौकरी पर और सावित्री अपने मायके चली जाती है। इन दोनों की गैर हाजिरी में घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा रहता है। घर के सारे लोग परेशान हो जाते हैं। न तो पूजा किसी काम को हाथ लगाती है क्योंकि उसकी नौकरी ही सुबह जल्दी शुरू हो जाती है और शाम को देर तक खत्म होती है। उधर सावित्री अपने घर जाकर बीमारी का बहाना बनाकर वहाँ पर लेट गई। विनोद और विकास को जब यह कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने घर में नौकरानी रख ली। बड़ा परिवार होने के कारण एक नौकरानी से घर का काम नहीं हुआ। एक नौकरानी सुबह
शाम का खाना बनाती और दूसरी नौकरी दिन में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े और दूसरे छोटे बड़े सारे काम करती। एक नौकरानी तनख्वाह में 15,000 लेती तो दूसरी 20,000 लेती। कुल मिलाकर 35,000 पहले महीने में ही घर से निकल गए। जब नौकरानी को पहले महीने में 35,000 तनख्वाह दी गई और काम भी मन मर्जी का नहीं हुआ, क्योंकि आदत पड़ने के कारण विकास भी कभी कभार नौकरानी के ऊपर चिल्लाकर बोल देता, तो नौकरानी विकास को उल्टा जवाब देते हुए बोलती, साहब चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, नौकरानी हूँ, तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। एक महीने में विकास और विनोद के साथ साथ बाकी पूरे परिवार की भी अकल ठिकाने आ चुकी थी। अब पूरे परिवार को पूजा और सावित्री की अहमियत समझ आने लगी। अब पूरे परिवार को समझ आ रहा था कि नारी जितना काम करती है उस काम की तुलना पैसों से नहीं कर सकते, और घर की नारियां घर के काम के साथ साथ घर को संभालने और घर का मैनेजमेंट सही करने में भी बहुत कुशल होती हैं। जितना कार्य घर में पैसा कमा कर लाने वाला व्यक्ति करता है, उससे कहीं अधिक कार्य और जिम्मेदारी घर में रहने वाली पत्नी और माँ की होती है। विनोद ससुराल से जाकर सावित्री को वापस ले आया और विकास ने पूजा को भी सॉरी बोला और कहा, मुझे तुमसे नौकरी नहीं करवानी। तुम जितना अच्छे से घर संभाल सकती हो, इतना अच्छे से हमारे घर को कोई दूसरा संभाल ही नहीं सकता। मैं मानता हूँ कि जितना काम मैं करता हूँ तुम भी उससे कम काम नहीं करती हो। अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मुझे और पापा दोनों को तुम्हारी और माँ की अहमियत समझ आ चुकी है। कहानी कैसी लगी दोस्तों? पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक विचार में मैं फिर लेके आऊँगा आपके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ। अब इजाज़त दीजिए अपने दोस्त मुकेश आर्य को। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार दोस्तों।